अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन आबदी और आप देख रहे हैं आबदी मीडिया। नाजरीन, वॉक इंसान की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो इसलिए जब भी टाइम मिलता है मैं वॉक करता हूँ। पिछले दिनों वॉक के दौरान अजीब मेरे साथ हुआ हैरत अंगेज़ मेरे साथ मामलात हुए, तो मैंने सोचा कि आपको भी उसमें शामिल करता चलूँ। एक तो ये कि हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ साथी है जो सहाफ़त की दुनिया से जुड़े हुए हैं, अरसा दराज से इंतहाई सीनियर साथी। वॉक के दौरान जब मेरी आगे नज़र पड़ी तो वो मुझे लगा कि ये वही है। अचानक देखा तो वो हकीकतन मुनव्वर राजपूत साहब थे जो संडे मैगज़ीन में तबसरा करते हैं और कालम निगार है यूनिवर्सिटी में। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि मैं उनका यहाँ आना जाना बहुत लगा रहता है। तो उन्होंने जो बातें जो मालूमात दी वो इंतहाई हैरत अंगेज़ थी। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप ये मालूमात हमारे नाजरीन से भी शेयर करें। तो आइए उनसे वो हैरत अंगेज़ मालूमात जानते हैं। हम पहुँच चुके हैं मुनव्वर राजपूत साहब के साथ। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना ज़रा मुख्तसर तारुफ भी करा दीजिएगा। आप तो मुहताज तारुफ नहीं है, लेकिन आजकल क्या मसरूफियात है उस बारे में ज़रा बताइए। नाम तो आपने मेरा बता दिया होगा, मुनव्वर राजपूत, और बेसिकली तो मैं जर्नलिस्ट हूँ। 20 साल हो गए इस शोबे में। माशाल्लाह। इनसे मैंने यही अर्ज़ किया कि आपका हम जो है अलग से टाइम नहीं लेंगे, यही वॉक के दौरान ही आप वॉक भी करते जाए और गपशप भी साथ लगती जाएगी। और बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ, 20 साल हो गए इस शोबे में। 16 साल तकरीबन रोज़नामा इस्लाम में रहा, मुख्तलिफ हफ्त रोज़ों माहनामों में भी काम करता रहा। अपना भी एक मैंने 15 रोज़ा जो है वो अखबार निकाला था। इस आजकल मैं रोज़नामा जंग से वाबस्ता हूँ। रोज़नामा जंग का जो संडे मैगज़ीन है उसके लिए फ़ीचर करता हूँ, रिपोर्ट्स लिखता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ। और मैंने रोज़नामा जंग के लिए 4 अवार्ड जीते हैं मुसलसल। जो है आगाही अवार्ड जो है वो मैंने 4 बार जीता है। और इसके अलावा मेरा एक काम ये भी है कि मैं संडे मैगज़ीन में किताबों पर तबसरा भी करता हूँ और तकरीबन 250 से ज़्यादा कुतुब पर तबसरा कर चुका हूँ। और आपकी भाई एक बात और भी वो ये कि मैं यहाँ की कराची की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पढ़ाता हूँ। तो ये मेरा एक बस थोड़ा तारुफ है। जहाँ तक तालीम की मेरी बात है तो मैंने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एमफिल किया है, जबकि 2 मैंने मास्टर्स किए हैं। एक तो IR में है और दूसरा जनरल हिस्ट्री में है। तो इसलिए मैं ज़रा हिस्ट्री की तरफ भी तवज्जो रखता हूँ। बहुत ठीक। और हिस्ट्री के हवाले से जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इंतहाई हैरत अंगेज़ मालूमात जो एक तो ये ज़बरदस्त दिलचस्प बात थी कि हमारी मुलाकात इस तरह हुई, बहुत ही ज़बरदस्त दिलचस्प अंदाज में। और दूसरी जो मालूमात ये जो जहाँ हम लोग मैंने आपको दिखाया और आपने वो कतबा भी पढ़ा आराम बाग के हवाले से बहुत ही हैरत अंगेज़ मालूमात। यानी और मैं हैरत में इसलिए भी डूब गया कि वक्त की बात होती है कि एक वक्त में इसका महल्ले वक़ू और उसकी हैसियत क्या होती है और दूसरे वक्त में फिर उसकी क्या हैसियत होती है। तो आज की महफिल में हम इनसे ये भी जानेंगे कि आराम बाग के बारे में ज़रा हमें बताइएगा कि आराम बाग की क्या हिस्ट्री है। देखिए, जब 1843 में अंग्रेज़ों ने कराची पर कब्ज़ा किया तो आपके इल्म में होगा कि उस वक्त जो कराची है वो मीठा दर और खारा दर तो इसके दरमियान में था। और कराची की बाकायदा जो है वो 4 दीवारी थी जिसको फसील शहर कहा जाता था। तो जब अंग्रेज़ फ़ौज यहाँ कराची आई तो उन्होंने शहर के बाहर पड़ाव किया था, और वो शहर के बाहर जहाँ पड़ाव किया था वो ये आराम बाग का इलाका था। ठीक है, तो एक तो आप लगा लें, इससे यह भी आपको एक हैरत होगी कि कराची जो है वो कितना छोटा शहर था, और ये आराम बाग जो है जो इस वक्त कराची का मरकज़ी इलाका है, तो ये उस वक्त जो कराची के बाहर का इलाका था। लेकिन ये तो नई तारीख है, पुरानी तारीख इसकी देखें आप कि भी इसका नाम जो राम बाग, असल में जो हिंदू लिटरेचर में ये बात है कि जब राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ से हंगलात जा रहे थे बलूचिस्तान,
तो वो कुछ देर के लिए इस जगह पर ठहरे थे। बहुत मुक़द्दस शख्सियत उनकी जो है ना। तो ये जब वो अभी राम जब गए यहाँ से और साथ में सीता और लक्ष्मण उनके साथ ही, तो हंगलाज जाते हुए वो कुछ देर के लिए यहाँ ठहरे थे, तो इसलिए जो है इसका नाम जो है वो राम बाग पड़ा। और हिंदुओं के नज़दीक ये हमेशा से बहुत मुक़द्दस जगह रही है। मतलब हिंदू यहाँ आया करते थे। यहाँ एक स्टेज होता था किसी दौर के अंदर, और उस स्टेज के ऊपर हर साल 7 दिन तक एक ड्रामा चलता था, जो राम की ज़िंदगी से मुतल्लिक था ड्रामा। उस ड्रामे में जिस तरह से राम को जंगल भेज दिया गया था, उसके वालिद ने उसके भाई भरत को जो है उसकी जगह पर बना दिया था, और वो उनके घरेलू सियासत की वजह से तो राम जब वापस आया तो फिर उसकी खुशी में तो दिए जलाए गए, जिसकी वजह से दिवाली मनाते हैं हिंदू लोग ना। तो वो जो है वो 7 दिन तक इस आराम बाग में वो यूँ समझिएगा थिएटर होता था वो, ठीक है ना। और अच्छा, यहाँ फिर एक जो है ना वो कुआं भी था, और उस कुएं का जो पानी को हिंदू बहुत मुक़द्दस समझते थे, और जो हिंदू आते थे वो फिर उस कुएं के पानी को लेकर भी जाते थे। वो जो एक बनाया हुआ था चबूतरा जिसके ऊपर ये पिलर वगैरह होता था उनका, उसके बारे में कहा जाता है कि वो ये जो आराम बाग मस्जिद है असल में वो यहाँ पर था। ये मस्जिद है आराम बाग। अच्छा, पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले यानी कि 1939 में एक हिंदू सेठ था, तो उसने फिर इसकी 4 दीवारी करा दी थी। और ये जो पूरा इलाका है ना, ये हिंदू अक्सरियती इलाका था। इसमें हिंदू बहुत थे पाकिस्तान बनने से पहले, और सिख भी थे। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हिंदुओं के बहुत मंदिर हैं। ये बिल्कुल सामने एक मंदिर है, फिर पीछे जो लाइट हाउस के पास मंदिर है, अच्छा फिर यहाँ उर्दू बाज़ार के पास मंदिर है, दूसरा फिर ये बंस रोड एक और मंदिर था जो कि अब मंदिर तो नहीं रहा। तो इस तरह से हिंदुओं की अक्सरियत थी यहाँ पर। और जो क़याम पाकिस्तान के मौके पर जो फसादात हुए थे, तो बाकायदा इस इलाके में भी फसादात हुए थे। फिर कायदे आज़म ने उस पर वो नोटिस लिया, इस्कंदर मिर्ज़ा जो सेक्रेटरी थे उनको दिफा उनको कहा कि फौरी तौर पर काबू पाएँ। और जब फौज ने फायरिंग की तो जो 11 लोग मारे गए थे वो यही इलाका था। तो इस इलाके की बड़ी अहमियत थी। अच्छा, अब ये एक सवाल इसमें आता है कि ये राम बाग से जो है आराम बाग कैसे बना? पाकिस्तान जो बनने के बाद जो है ना, यहाँ पर अभी बहुत सारे प्रोग्राम हुआ करते थे। अच्छा। तो सियासी प्रोग्राम भी होते थे। तो मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी साहब का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें जो है ना बाकायदा ऐलान किया गया कि अब जो है ना ये राम बाग नहीं आराम बाग होगा। अच्छा, फिर जो है वो उनको यहाँ के बहुत आराम मिला। बस अच्छा, फिर जो है ना अब्दुल रब निश्तर का भी यहाँ जलसा हुआ था 1953 में, जब ये आराम बाग मस्जिद की संगे बुनियाद वो डाली थी उन्होंने, तो बड़ा जलसा हुआ था। लेकिन उस जलसे की जो खबर लगी थी ना, उस खबर का जो कैप्शन था उसमें इसका नाम लिखा हुआ था रहमान बाग। अच्छा, उसमें इस जगह का नाम लिखा हुआ था रहमान बाग, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन फिर जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता जो है आराम बाग हो गया। लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों के जो बिल आते हैं ना, जैसे बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, तो उसमें जो है राम बाग ही लिखा हुआ है इसका। अच्छा, राम बाग। हाँ। अच्छा, इसमें एक और बात मतलब ये कि सरकारी कागजात में ये भी तक राम बाग है। अच्छा, पुराने कागजात में। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ दिल्ली वाले बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। तो यहाँ दिल्ली वालों की बड़ी अक्सरियत है, और दिल्ली में जो आराम बाग बड़ा मशहूर था। अच्छा। तो हो सकता है कि इस वजह से भी उसका नाम उन्होंने जो आराम बाग हो गया। अजान हो रही है। बात करो जी। मुनव्वर भाई, आप मस्जिद की तारीख बता रहे थे कि आराम बाग के सामने जो मस्जिद हाँ, ये जो मस्जिद है ना, बाबुल इस्लाम मस्जिद। अच्छा, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प तारीख है, और ख़ासतौर पर हमारा जो मजहबी तबका है उसके इल्म में ये बात हो भी गई। लेकिन जिनके इल्म में नहीं है तो उन्हें ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि जैसे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने अपनी इब्तदाई जो नाजरा की जो तालीम हासिल की है वो इसी मस्जिद से की थी, मस्जिद बाबुल इस्लाम से, और हिफ्ज़ भी यहाँ से किया। और आप हैरान होंगे कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत बरसों तक यहाँ तरावी पढ़ाते रहे हैं इसी मस्जिद में जो है। तो ये मस्जिद चूँकि अब तो छुप गई है, और ये आगे भी इसके मार्केट है, और ये बाकी ये मेन रोड है, तो हम आमतौर पर गुजरने वालों को बड़ा मदरसा दोस्तों, और अभी भी मदरसा है इसके अंदर। जो रायवन जो की शाख है यहाँ पर, रायवन का जो मदरसा है उसकी ये शाख है। और माशाल्लाह तबलीगी और तबलीगी जमात में जो अमीर थे सूरती साहब, किसी दौर में जो तबलीगी जमात कराची के जो अमीर थे वो यहीं होते थे। और यहाँ सूरतियों का चूँकि पूरा मोहल्ला भी है, तो इस लिहाज से इस मस्जिद की बड़ी अहमियत है। यहाँ से गुजरने वाले को पता नहीं होता कि यहाँ ऐसी मस्जिद है जिसमें इतने बड़े बड़े जो नाबा असर जो
लोगों ने यहाँ तालीम हासिल की है और आज उनका बड़ा नाम है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब का। तो ये इस मस्जिद के हवाले से एक बड़ी अहम बात थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूँ मैं। और आरामबाग की जो मस्जिद है, आरामबाग का मैंने आपको बतलाया जिस तरह से कि ये इस वक्त तो ये औकाफ वालों के पास है मस्जिद। अच्छा। लेकिन जो अगर इसकी हम पुरानी तारीख देखें तो इसमें हमें देवबंद मकतब फ़िक्र जो है तो उसकी भी हमें इसमें काफ़ी वो प्रेजेंस नज़र आती है। बुनियाद हाँ, वो देवबंद मतलब इसमें रहे हैं, बहुत अहम जगहों पर देवबंद आते रहे हैं इसमें, तो इस हवाले से। लेकिन अब ये बहरहाल जो है बरेली मकतब फ़िक्र के पास मस्जिद है ये, और बड़ी अब बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, तारीखी मस्जिद है, यहाँ बड़े प्रोग्राम होते हैं। और लेकिन आज वैसे जो है महकमा औकाफ का इसके ऊपर दफ्तर भी है, तो ये है इस मामला। और इसके इर्द-गिर्द जो आरामबाग का जो महल है ये खुद अहमियत का हामिल इस बारे में। हाँ, ये देखें, ये चूँकि एक बस रोड पाकिस्तान कराची की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट इसको कहा जाता है, बस रोड को, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि यहाँ फूड की आपने बात की, फूड पे क्या मशहूर है? फूड में तो यहाँ हर चीज़ मशहूर है। अभी तो आपको पता है चंद दिन पहले जो है ना, आप अगर आते तो बड़ा मज़ा आता। यहाँ 3 दिन जो है ना फूड फेस्टिवल हुआ इसी बस रोड पर, जिसमें जो है ना दुनिया भर के खाने मौजूद थे इसमें। तो लोग आते हैं, यहाँ की जो निहारी वह है और दूसरी जो वही निहारी वाले, तो इस तरह से ये बड़ी मशहूर चीज़। अच्छा, फिर आप देखें जब कायदे मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के बाद आए और वो माड़ीपुर एयरबेस से उतरकर गवर्नर हाउस गए, तो वो इसी सड़क से गए थे, तो ये यहीं से गुजरकर वो गए थे और बड़ा उनका वो इस्तकबाल हुआ था। और फिर आप देखें जब फातिमा जिन्ना अयूब खान के मुकाबले में इलेक्शन में खड़ी हुई थी और लोगों पे खौफ की हालत थी, कोई उनकी जो है उनको मदऊ करने के लिए तैयार नहीं था, अयूब खान का एक बड़ा दबदबा था। तो यही जो सामने वाली गली है बंस रोड की, गली नंबर 1 जो कहलाती है, वहाँ फातिमा जिन्ना का बहुत बड़ा जो है वो जलसा करवाया था इन लोगों ने। और फिर अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जो अहमद जावेद साहब हैं, जो इस वक्त बड़ा नाम है, और उन्होंने पिछले दिनों उन्होंने कोई क्लिप भी उनकी आई है, ज़रा सारे सूफियों को उन्होंने वो लपेट में लिया है 99% को, ठीक है ना। तो ये जो इनकी जो दीनी तालीम है, जिस तरह से वो बताते हैं कि मौलाना अयूब दहलवी साहब से है इनकी, कि ये मौलाना अयूब दहलवी साहब के जो दुरूस कुरान में शरीक होते थे, और उनका बड़ा मशहूर था, उनकी दुकान यहाँ पीछे थी मौलाना अयूब दहलवी साहब की। अच्छा। ये जो सिविल अस्पताल का जो गेट है जामा क्लाब की तरफ, लियाकत मस्जिद, उसके साथ में उनकी दुकान थी। लेकिन उनका जो ससुराल है वो ये जो अपना फ्रेस्को बेकरी वाले हैं, ये बस रोड बिल्कुल सामने हमारी बैक साइड पर है, तो ये फ्रेस्को बेकरी वाले ये मौलाना अयूब दहलवी के वो ससुराली हैं, ससुराल है उनका ये, ठीक है ना। अच्छा, फिर आप ये देखें क्योंकि आपका मदारिस से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो ये मदारिस की जो तलबा के लिए बड़ी मशहूर किताबें होती हैं, और ज़्यादातर वो कदीमी कुतुब खाने ने शाया की हुई किताबें, और कदीमी कुतुब खाना ये पिछली गली में है। अब तो बहुत सारे उस वक्त कदीमी कुतुब खाना अब तो बहुत आ गए, अब तो बहुत आ गए, अब तो पता नहीं कितने आ गए। लेकिन जो पुराने जो लोग मदारिस के जो पुराने फजला हैं वो इस नाम से मानूस हैं, कदीमी कुतुब खाना, वो ये पिछली गली के अंदर है। फिर नफीस अकेडमी का बड़ा नाम होता था किसी दौर में, बड़ी शानदार किताबें छापी उन्होंने नफीस अकेडमी वालों ने, वो उसका दफ्तर भी यहाँ पीछे था। तो इस हिसाब से आप देंगे। अच्छा, फिर एक और मैं आपको बात बताऊँ कि पाकिस्तान की वाहिद मस्जिद जो कायद आज़म के नाम पर है, जिन्ना मस्जिद, 1948 में वो बनी, वो भी इसकी गली नंबर 1 में है, बस रोड की गली नंबर 1 जो है उसमें आगे आप जाएंगे तो वो जिन्ना मस्जिद, नाम इसका जिन्ना मस्जिद है। मौलाना शामिल नूरानी साहब की पार्टी के वो मतलब उसके ज़ेर इंतज़ाम है वो मस्जिद। कहा जाता है जामा क्लास है सामने, जामा क्लास से जो आगे का जो सड़क है, जो बंदर रोड जिसको कहा जाता है, तो ये बंदर रोड के ऊपर खालिद जिन्ना हॉल है, बड़ा जो तारीखी हॉल है। तो बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन अपनी जो मेन सहाफ़ती वो है तारीख, वो नहीं बताया आप इर्द गिर्द। सहाफ़त के हिसाब से देखें, रोज़नामा जंग का जो पुराना दफ्तर है, अभी तो आइए चंडीगढ़ पर दफ्तर है, सबको पता है, वो जो पुराना दफ्तर है वो इसी पिछली गली में था। यहाँ ये जो अब यहाँ से हम जाते हैं जामा क्लास की तरफ जो है, तो यहाँ अभी भी एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जंग अखबार का, यहाँ पर जो है वो। और प्रेस क्लब यहाँ से कितना दूर है? प्रेस क्लब तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन बहरहाल मैं तो पैदल चला जाता हूँ। फिर आर्ट्स काउंसिल यहाँ पर है, तकरीबन कितने मिनट का रास्ता हो? 10 मिनट लग जाएंगे। फिर आर्ट्स काउंसिल यहाँ से बिल्कुल करीब में है, आर्ट्स काउंसिल है, सिंध सेक्रेटरीट यहाँ से करीब में है। फिर जो है वो पीपल्स स्क्वायर बनाया अभी हुकूमत से, सिंध हुकूमत ने, ये बड़ा एक अच्छा काम किया उसने कि लोगों के बैठने के लिए फैमिलीज आती हैं वहाँ पर। अच्छा, वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम भी किया है, तो ये एक बहुत अच्छी जगह बना दी है। खासतौर पर हम जैसे जो फारिग लोग, जब घर घर से लड़ाई वड़ाई हो जाए किसी की,
और घर में दिल ना लग रहा तो आदमी वहाँ पे बैठ सकता है थोड़ी देर, घंटे 2 घंटे। पीपल्स स्क्वायर जो बहुत अच्छी जगह बनाई है सिंध हुकूमत ने। और मज़े की बात ये है बहरहाल कि तकरीबन 2-3 साल गुजरने के बावजूद भी उसको मेंटेन भी रखा हुआ है। तो इसको बहरहाल सिंध हुकूमत को क्रेडिट देना चाहिए। कोई पब्लिक जगह जैसे हम आके बैठ गए वहाँ पर, कुछ भी नहीं है, खाने पीने की जगह उन्होंने बनाई। खाना पीना बहरहाल बहुत महंगा है वहाँ पर, और झूले वगैरह बच्चों के लिए चीज़ें, बच्चे आए वहाँ पर, बाकी लोग आके बैठे। फैमिलीज़ के लिए वहाँ पर एतवार और जुमे का दिन फैमिलीज़ के लिए है, लेकिन उसका एक पोर्शन है। तो वहाँ पर जो गार्ड वगैरह खड़े हो जाते हैं वो अंदर जो है लोगों को नहीं जाने देते, सिर्फ फैमिलीज जाती है वहाँ पर। तो ये बड़ा मतलब ये इस इलाके में आप देखें ना कि कारोबारी मरकज़ भी है, और फिर तारीखी मैंने जैसे चीज़ें बताई वो हैं, आर्ट्स काउंसिल है जो करीब, प्रेस क्लब तो चलो बहुत दूर हो गया है यहाँ से, वो तो सदर के इलाके में जाके लगता है, लेकिन आर्ट्स काउंसिल यहाँ करीब में है। अच्छा, फिर सिंध सेक्रेटरीट जहाँ से पूरे सिंध को चलाया जाता है, पूरे सूबे को चलाया जाता है, उससे बंस रोड के बिल्कुल कोने के ऊपर है वो। तो इस हवाले। अच्छा, फिर ये कि अखबारात की जो मार्केट है, आई चंडीगढ़ रोड, ठीक है ना, पाकिस्तान का जो है ना वो वॉल स्ट्रीट है, ये जो अमेरिका की जैसे कारोबारी जो मरकज़ है, पाकिस्तान का ये कारोबारी मरकज़ है, तो वो इसके बैक साइड पर वो है, और सारे तकरीबन अखबारात के दफातर यहाँ पर हैं।